नागौर के एक युवक ने लोगों को आसानी से रुपए कमाने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली और उन रुपयों से उसने जमकर ऐश आराम मौज मस्ती की। और यही मौज मस्ती उसके लिए भारी पड़ गई, क्योंकि उसकी मौज मस्ती पर नागौर पुलिस की नजर पड़ गई। जबरदस्त रुपए इस युवक ने कुछ ही समय में कमाए और हर व्यक्ति से उसने मात्र 999 रुपए ही ठगे। इतने से रुपए ठगकर उसने करोड़ों रुपए अलग अलग लोगों से ठग लिए। ये बड़ा रोचक तरीके से इसने ठगी को अंजाम दिया, लेकिन जिस ढंग से पकड़ा गया वो भी कोई कम रोचक बात नहीं है। दरअसल ये पूरी जो बात है, इसमें सबसे विचित्र बात यही है कि ठगी का शिकार हुए किसी भी व्यक्ति ने कोई शिकायत थाने में नहीं दी। पुलिस खुद ही इस मामले में रुचि ली और पुलिस ने खुद ही आरोपी को धरा। तो इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि नागौर जैसे छोटे शहर में अगर कोई इस तरीके का स्कैम करता है और उसके बाद लग्जरी लाइफ जीता है, तो जाहिर सी बात है वो पुलिस की नजर में आएगा। लोगों को पता चलेगा कि इसके पास अचानक रुपए आए कैसे। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। छोटी उम्र के युवक के पास अगर इतना रुपए और एक स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी होगी, दिन भर अगर मौज मस्ती होगी, तो वो पुलिस की नजर में आएगा। इस मामले में हुआ भी यही, पुलिस ने इसको धर लिया। अब ठगी की ये पूरी वारदात होती थी टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम पर इसने कई ग्रुप बना रखे थे और उन्हीं ग्रुप में हर व्यक्ति इसके झांसे में आकर 999 रुपए डाल देता और हजारों की संख्या में लोगों ने इस युवक को 999 रुपए डाले। तो 999 इंटू जितने लोग ठगे गए, वो अगर ठीक से किया जाएगा तो वो राशि जा रही है करोड़ों में। उदाहरण के तौर पर इस युवक के पास जो टेलीग्राम ग्रुप बने हुए थे, उसमें एक ग्रुप ऐसा था जिसमें करीब 27,000 लोग थे। तो 27,000 लोगों में से कितने लोग इसके झांसे में आए होंगे और 999 रुपए डाले होंगे, उससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी ठगी इसने कुछ ही समय के भीतर की होगी। अब यह मामला बड़ा रोचक है। इसकी गिरफ्तारी भी रोचक तरीके से हुई, पूछताछ भी रोचक तरीके से हुई। पूछताछ हुई, पंचायती हुई और अब गिरफ्तारी हुई। नागौर में वैसे हर छोटे मोटे मामले में होता ही है, सामान्य सी ये बात है। अब ये युवक है नागौर में पंचायत समिति का जो गांव है अटियासन, नागौर से अजमेर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में नागौर से निकलते ही गांव है। मात्र 24-25 साल का ये युवक है, मनीष जिंजा। इसने ये वारदात करी है और इसको साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। नागौर में ये किराए के मकान पर रहता था और लग्जरी लाइफ जीता था। 24-25 लाख की स्कॉर्पियो से चलता था। तो पुलिस की नजर पड़ गई, कुछ और लोगों की भी नजर पड़ गई, तो लोगों ने पता किया कि ये कर क्या रहा है। तो जब आपके पास 4-5 मोबाइल होंगे गाड़ी में, तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि आप कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जो साइबर से जुड़ा हुआ है। ये नागौर में या किसी भी शहर में किसी को पता चल जाता है। अभी इसके साथ यही हुआ। ये 5-6 मोबाइल साथ में रखता था, स्कॉर्पियो में घूमता था, लोगों की नजर पड़ी, बात पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने रुचि लेनी शुरू करी और फिर पुलिस ने जाल बिछाया और इसे दबोच लिया। अब 4-5 दिन पहले या 6 दिन पहले पुलिस को पता चला कि मनीष का जो टेलीग्राम ऐप है जिसमें ग्रुप बना रखा है, उसके जरिए ये ठगी कर रहा है। तो ये लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ता, उसके बाद झांसा देता कि आप इतने रुपए कमा लोगे। तो पुलिस ने ग्रुप पर नजर रखी और ग्रुप में एक क्यूआर कोड ये डालता था, उस क्यूआर कोड पर ही पैसे वो लेता था। क्यूआर कोड के थ्रू 999 रुपए, और बकायदा वीडियो भी डालता कि आपको ऐसे पैसे आप कमा सकते हो, स्कीम बताता बकायदा। और स्कीम में फायदा उठाने के लिए पहले वो क्यूआर कोड स्कैन करके 999 रुपए डालने पड़ते थे, उसके बाद ही वो स्कीम का आगे का प्रोसीजर बताता। लोग ठगी में आ जाते थे और जैसे ही ग्रुप में जुड़े हुए काफी संख्या में लोग ठगी का शिकार होते तो उस ग्रुप को ही भाई ये डिलीट कर देता था। इसी तरीके से इसने 31 दिसंबर से ठीक पहले ऐसा ग्रुप बनाकर क्यूआर कोड डाला तो पुलिस ने उसे दबोच लिया।
उसके बाद हुई पूछताछ। पूछताछ के दौरान जाहिर सी बात है, छोटी मोटी पंचायती तो नागौर में होती है, लेकिन जब पंचायती होते 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 बात ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है तो फिर वही होता है जो कानून के दायरे में रहकर करना पड़ता है। हुई भाई की गिरफ्तारी। अब पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड भी मांगा और पूरा खुलासा किया। अब होता है क्या है कि इस मामले में कि ये लालच ये देता कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना और आप लाखों कमाओगे, तो लोग तो आएंगे झांसे में। सामान्य सी बात है कि भाई बिना कुछ किए बैठे बैठे अगर लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं तो क्यों नहीं कमाएंगे। अब कोतवाली थाने के एसएचओ वेदपाल ने यह बताया कि मनीष लोगों को बिना किसी इन्वेस्टमेंट या बिना कुछ लागत के कमाई करने का झांसा देता था। नागौर की मृदा कॉलेज में ये पढ़ा हुआ है, राजनीति विज्ञान में एमए कर रखी है और इसने बड़े सलीके से ये ठगी करना सीखा। टेलीग्राम पर इसने कई ग्रुप बना रखे थे, हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए थे। एक ग्रुप में करीब 27,000 थे, तो इसी तरीके से दूसरे ग्रुपों में भी हजारों लोग जुड़े हुए थे। और एक ग्रुप बनाता, लोगों से पैसे डलवाता, फिर वो ग्रुप डिलीट, फिर दूसरा ग्रुप बनाता, तो नए नए लोग उसकी झांसे में आते रहते। और एक तरीका और इजाद कर रखा था कि टेलीग्राम पर यूथ एनर्जी, ग्रो टुगेदर, फ्लाई विंग्स, विजन इंडिया, इस तरीके से ऐसे अंग्रेजी के नाम जो जबरदस्त हो, लोगों को ये लगे कि ये वाकई में ये कोई बड़ी कंपनी होगी। वैसे चिट फंड है ये, सीधा सीधा वो जो चेन जोड़ते हैं, एक के नीचे दो, दो के नीचे तीन, वो फंडा। इन ग्रुप में बिना इन्वेस्ट किए हुए ये जब लाखों रुपए कमाने का झांसा देता तो लोग झांसे में आते, पैसे डालते और वो खुद ही लोग उस ग्रुप को आगे शेयर भी करते, नए सदस्य जोड़ते। और झांसा ये था कि नए सदस्य जोड़ोगे तो भी आपको पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से इसका ग्रुप आगे से आगे सर्कुलेट हो जाता, नए नए लोग जुड़ते और 999 रुपए डालते जाते। अब इसके पास 5 मोबाइल, करीब 59 सिम और 18 एटीएम मिले हैं। और यही मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि छोटे शहर में अगर आप इस तरह का घटनाक्रम करते हो या कुछ, और आपके पास 5-5 मोबाइल अगर होते हैं, गाड़ी में लिए घूमते हो, तो आपके साथ में बैठने वाला या आपको देखने वाला ही पुलिस को बता देगा कि इसके पास 5-5 मोबाइल है, ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसके पास स्कॉर्पियो है, तो पुलिस की नजर में आप आ गए। वैसे भी नागौर जो जिला मुख्यालय है, ये मुंडवा चौराहे से लेकर मानासर होते हुए इधर फलोदी बस स्टैंड तक समाप्ति हो जाता है। कोतवाली थाने पहुंचते पहुंचते मुश्किल से 4 किलोमीटर का शहर है। और इस 4-5 किलोमीटर के शहर में अगर आप इस तरह का कुछ करोगे तो लोगों की नजर में आओगे। और यही इस भाई के साथ हुआ। यहीं पे रहना, ठगी करना, टसन मारना, मजे करना, तो लग्जरी लाइफ इसको भारी पड़ी। महंगे कपड़े, महंगे जूते, अलग अलग मोबाइल एसेसरीज, ये सब खरीदी और मौज की कुल मिलाकर। तो मौज के चक्कर में ये लड़का पकड़ा गया। मनीष है और लालच यही कि आपको लाखों पैसे में कमाकर दूंगा। और इस मामले में ये काफी समय बाद धरा गया। वैसे सूचना ये आ रही है कि इसने बहुत जबरदस्त पैसे बनाए और पैसे बनाने के साथ ही उतने ही जबरदस्त तरीके से उन पैसों को खर्चा, बहुत जबरदस्त तरीके से, और लग्जरी लाइफ जीता ही था। जब जाहिर सी बात है आपके पास करोड़ों रुपए आ रहे हो, एक व्यक्ति तो 999 डाल रहा है, उस पर तो ज्यादा भार पड़ा नहीं, लेकिन अगर हजारों लोग 999 रुपए डालेंगे, सोचो कि 27,000 लोग अगर 999 रुपए डालते हैं तो वो कितनी बड़ी राशि बन जाती है। ये एक आप कैलकुलेटर लगा कर देखो, चौंक जाओगे। और 999 रुपए अगर किसी के साथ ठगी हो भी जाती है तो वो थाने भी नहीं जाता, वो सोचता है कि सोचो छोड़ो यार, अपनी किस्मत में यही लिखा हुआ होगा या कोई अपने साथ फ्रॉड हो गया, वो समझ तो जाता है, लेकिन इतनी छोटी राशि के लिए कोई थाने नहीं जाता और ना ही थानों में इसके लिए एफआईआर होती है। ये भी अपन जानते हैं कौन सी पुलिस है जो 999 रुपए के लिए एफआईआर दर्ज करती है? नहीं करती भाई, ज्यादातर मामलों में यही होता है। अब इस मामले में पुलिस ने इतनी रुचि क्यों दिखाई, ये एक सवाल है, वाकई में सवाल है। वैसे नागौर को जो जानते हैं तो उनको पता ही चल जाएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है नागौर में इस बात को समझना। जब मनीष ने 999 रुपए कर करके करोड़ों रुपए बना लिए, ये बात पुलिस तक पता चल गई, तो ये बात भी पता चल गई लोगों को कि पुलिस ने इस मामले में इतनी रुचि क्यों दिखाई। कोई शिकायत करता नहीं था, पुलिस ने चलाकर ये सब कुछ किया। वैसे कायदे से पुलिस को करना चाहिए, लेकिन यहां क्यों किया गया, ये भी इसके पीछे भी एक कहानी हो सकती है। संभावित है
मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चर्चाएं देखो चल रही है। वैसे नागौर में चर्चाएं हो जाती है, जब इतना बड़ा स्कैम या स्कैंडल कोई कर रहा है, पकड़ा गया, तो फिर छोटी मोटी पंचायती क्या बड़ी पंचायतें होती है, फिर इतनी आसानी से वो जेल जाए ये लोग होने नहीं देते। लेकिन होता क्या है कि एक जना आया, दो जना आया, तीन जना आया, जब 4-5 लोग पंचायती करने लग जाते हैं नेतागिरी में, तब वो बात फैल जाती है, फूट जाती है। जब बात फूट जाती है तब आपको जेल जाना ही पड़ता है। ये सामान्य मामलों में होता है। इस मामले में हुआ कि नहीं हुआ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन होता यही है कि अगर इस तरह के बड़े प्रकरणों में जब एक या दो जना पंचायती करे तब तक ठीक है, लेकिन ज्यादा लोग जैसे ही पंचायती करते हैं तो वो बात फूट जाती है, और फूट जाती है तब फिर गिरफ्तारी होती है। ये हमारे यहाँ नहीं, सब जगह ऐसा ही होता है। अब इस मामले में ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ राम जाने, लेकिन इसकी गिरफ्तारी हो गई है। अब सोचने वाली बात यह कि जिन लोगों से इसने 999 रुपए के टॉपअप लिए, क्या उन लोगों को वो 999 रुपए वापस मिलेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। फिलहाल देखो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, तो अभी तो पुलिस पर कोई सवाल खड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। बड़ी मेहनत करी पुलिस वालों ने। जिन पुलिस वालों ने इस लड़के को पकड़ा है उन्होंने वाकई में बहुत मेहनत करी, और वो बहुत मामलों में बहुत सारी मेहनत करते हैं। इस तरह की बातें भी पता चलती है यहाँ की पुलिस बहुत मेहनत कर रही है, और इस मामले में तो बहुत ही मेहनत करी गई, और मेहनत का नतीजा निकला, गिरफ्तारी हो गई। मेहनत का आखिरी नतीजा गिरफ्तारी होती है, और इस मामले में भी गिरफ्तारी हुई है, और कुछ नहीं हुआ। और करोड़ों रुपए इसने बनाए 999 रुपए से। मात्र एक व्यक्ति ने 999 रुपए की चोट खाई, लेकिन मनीष जिंजा ने करोड़ों रुपए बना लिए। 24-25 लाख की स्कॉर्पियो में घूमता था। बाकी की जिंदगी आप सोशल मीडिया पर जाकर देखोगे तो खुद ही समझ आओगे। लेकिन स्कैम करने वालों के लिए ये सीख है कि वो ज्यादा समय तक बच नहीं सकते, क्योंकि स्कैम करेंगे, फालतू के पैसे आएंगे, तो गाड़ियां खरीदेंगे लोग, नए नए मोबाइल लेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, तो लोगों की नजर में आएंगे, और नजर में आएंगे तो छोटे शहरों में तो आप पकड़े ही जाओगे, क्योंकि यहाँ तो 4 किलोमीटर का तो शहर है। यहीं पे आप अगर कोई कांड कर रहे हो और यहीं पे उस पैसों को उड़ा रहे हो तो पता चलेगा लोगों को। और इस मामले में ऐसा ही हुआ है। फिलहाल कोतवाली पुलिस जांच कर रही है, कोई नया अपडेट रहेगा तो आपके साथ जरूर साझा करूंगा। एक अपील ये कि इस तरह के जो जितने भी फ्रॉड टाइप के होते हैं कि आपको इतने रुपए में हम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, या करोड़ों रुपए आप कमा लोगे, लाखों कमा लोगे, तो भाई कोई ऐसी मशीन नहीं बनी दुनिया में कि आप 1 रुपए से 2 रुपए भी बना लो। ये संभव ही नहीं है। आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कमा के नहीं गया। अगर कोई ये कहता है सोशल मीडिया पर कि इतने कमा लेंगे, तो ये सारी बातें होती है झूठी। तो बचे इनसे, यही आग्रह अपील है। नमस्कार।